दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन की कोई बैड हैबिट बदलना चाहते हैं। कोई मॉम डैड अपने बच्चों की कोई हैबिट बदलना चाहते हैं तो कोई अपने दोस्त की, कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड की कोई बैड हैबिट बदलना चाहता है तो कभी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की। पर किसी की बैड हैबिट बदलने के लिए हम जैसे ही सामने वाले पर्सन को डांटते हैं या फिर समझाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर सामने वाले पर्सन का ईगो बीच में आ जाता है, और जैसे ही ईगो बीच में आ जाता है तो सामने वाला पर्सन हमारी बात को अनसुना कर देता है या फिर हमसे नाराज हो जाता है और हमारी बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में हमें बताया है। उन्होंने इस बुक में 9 ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं जिनके जरिए हम किसी भी पर्सन की कोई हैबिट चेंज कर सकते हैं या किसी पर्सन की सोच बदल सकते हैं, वो भी सामने वाले पर्सन को हर्ट किए बिना। उन्हीं 9 प्रिंसिपल में से 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, लोगों को अप्रिशिएट करो। लॉयल इंडियाना में एक बड़ी ट्रक डीलरशिप कंपनी थी और उस कंपनी के सर्विस मैनेजर हेनरी हेनके के पास एक बिल नाम का मैकेनिक था। बिल अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था तो ज्यादातर लोगों की तरह हेनरी उन्हें डांट सकते थे कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जबकि हेनरी ने उसे काम से निकालने या डांटने की बजाय उससे प्यार से बात की। उन्होंने बिल से कहा, बिल तुम एक बेहतरीन मैकेनिक हो, तुम कई साल से अच्छा काम करते आए हो और तुमने कस्टमर की गाड़ियां ठीक करके उन्हें खुश किया है। मुझे पता है कि तुम एक बेहतरीन मैकेनिक हो, लेकिन आजकल तुम काम करने में ज्यादा वक्त लगा रहे हो और तुम्हारी सर्विस भी पहले जैसी नहीं रही। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बिल ने जवाब दिया कि उसे पता ही नहीं है कि उसके काम में कमी आ रही है, और उसने अपने बॉस को विश्वास दिलाया कि वो अपने काम में सुधार करेगा और उसी टाइम से वो अपना काम काफी अच्छी तरीके से करने लगा। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हेनरी ने बिल को क्रिटिसाइज करने की बजाय अप्रिशिएट किया। हमें भी किसी को उसकी गलती बताने से पहले उस काम के लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए जो उसने अच्छा किया है। ऐसा करने से वो पर्सन उस मैकेनिक बिल की तरह अपनी गलती खुद ढूंढ लेगा और उसे सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपनी तारीफ सुनने के बाद अपने बारे में कड़वा सुनना आसान हो जाता है। एक बार जॉन वानामेकर अपने स्टोर में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि काउंटर पर एक कस्टमर अकेला खड़ा है और उसे कोई भी अटेंड नहीं कर रहा है, और काउंटर की दूसरी तरफ स्टोर के एम्प्लॉय आपस में बात करके जोर जोर से हंस रहे थे। वानामेकर खुद काउंटर पर गए और कस्टमर को अटेंड किया और अपने एम्प्लॉय से कुछ नहीं कहा, उन्हें सिर्फ सामान पैक करने को दे दिया। ये देखकर एम्प्लॉय को अपनी गलती समझ में आ गई और वो अपने अपने काम पर लग गए। तो यहाँ पर आपने देखा कि वानामेकर ने कैसे अपने एम्प्लॉय से कुछ भी कहे बिना उनकी गलती उन्हें इनडायरेक्टली दिखा दी। तो दूसरा तरीका यही है कि किसी को अपनी गलती डायरेक्ट बताने की बजाय उन्हें वानामेकर की तरह इनडायरेक्टली उनकी गलती का एहसास कराओ। नंबर 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स। जब भी हमें किसी को उनकी गलतियां बतानी हो तो हमें पहले खुद की गलतियां बतानी चाहिए। हमें खुद की गलतियां बताने से नहीं शर्माना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हमने भी अपनी गलतियां एक्सेप्ट की है। जब हम अपनी गलतियां किसी के सामने एक्सेप्ट करते हैं तो वो सामने वाला पर्सन भी बिना डरे अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियां बताने से पहले खुद की गलतियों के बारे में बात करनी चाहिए। नंबर 4, लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करो। बहुत से एम्प्लॉय कभी कभी उतना काम नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए, और स्टूडेंट अपने मॉम डैड की उम्मीद के हिसाब से स्टडी नहीं करते, और इस सिचुएशन में पेरेंट्स बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं या उन्हें खूब डांटते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बच्चे पढ़ाई करेंगे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्रिटिसाइज करने से सिचुएशन कभी ठीक नहीं होती बल्कि और बिगड़ जाती है। एग्जाम्पल, आप किसी से ये कहते हो कि वो बहुत ईमानदार है और अपने काम में एक्सपर्ट है, तो वो पर्सन आपको ईमानदार और उस काम में एक्सपर्ट बन के दिखाएगा, चाहे वो पहले उतना ईमानदार न हो। दूसरी ओर आप किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करके उसे ये कहते हो कि उसका काम अच्छा नहीं है, तो वो अपने काम में पहले से बदतर हो जाएगा। इसलिए हमें किसी को क्रिटिसाइज करने की बजाय उसे ये बताना चाहिए कि वो अपनी गलती को कैसे सुधार सकता है, और उसकी गलती सुधारने के लिए हम उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। नंबर 5, रिस्पेक्ट अदर पर्सन्स। जेनरिक इलेक्ट्रिक कंपनी को एक बार एक पर्सन को प्रेसिडेंट के पोस्ट से निकालना था। वो पर्सन बहुत ही सेंसिटिव था, इसलिए वो डायरेक्ट उसे उनके प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाते तो उस पर्सन को बुरा लग जाता। तो कंपनी के लोगों ने उसे डायरेक्ट पोस्ट से निकालने की बजाय उसे पहले कंपनी का कंसल्टिंग इंजीनियर बना दिया, जिससे नया टाइटल मिलने से वो पर्सन खुश हो गया, और दूसरी तरफ किसी और को प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसी तरह किसी से कोई गलती हो गई तो हमें ऐसा कुछ भी करने या कहने का हक नहीं है जिससे कि कोई पर्सन अपनी ही नजरों में गिर जाए। ये मायने नहीं रखता कि हम उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है ये ज्यादा मायने रखता है। इसलिए किसी से कुछ भी कहने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले पर्सन की इज्जत पर कोई भी आंच ना आए। अगर आप ऐसा करते हो तो सामने वाले पर्सन को हर्ट किए बिना उसे अपनी सोच की तरफ ला सकते हो। नंबर 6, चेंज पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। जर्मनी में एक स्टोर की एम्प्लॉय का काम था शेल्फ में रखे जाने वाले सामानों पर सही से प्राइस टैग लगाना, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। इससे दिक्कत और कस्टमर की शिकायतें आती थी। याद दिलाने का, डांटने का, झगड़ने का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। तो स्टोर के मालिक ने उसे ऑफिस में बुलाया और उसे बताया
कि वो उसे पूरे स्टोर के सुपरवाइजर ऑफ प्राइस टैग पोस्टिंग के लिए चुन रहे हैं और ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सारे शेल्फ में सही से टैग लगाए। इस नई पोस्ट ने और जिम्मेदारी ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से बदल दिया और वो खुश होकर अपना फर्ज ठीक से निभाने लगी। इसी तरह हमें भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना सीखना होगा ताकि वो अपना काम ठीक से करे। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनके जरिए आप किसी भी पर्सन को बिना डांटे उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हो या उन्हें हर्ट किए बिना उनकी गलती उन्हें बता सकते हो। इतना ही नहीं बल्कि आपको लोगों का पसंदीदा पर्सन बनना हो और लोगों से अपनी बात मनवाना सीखना हो तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये बुक आपके बहुत काम आने वाली है। इसीलिए इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो।